ठीक। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी बोली मीठी बात तारक बाबा कह रहे हैं। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपनी देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उनकी मुख्य निशानी उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि सुन्नत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संग्राम चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। वे भी जानते हैं परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्म की कहानी को तुम जानते हो। ब्रह्मा का 84 जन्म का कहानी क्या है? सबसे पहले तो सतयुग में श्री कृष्ण बड़े होके नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में विक्रमादित्य, और फिर कलयुग में, और जन्म तो नहीं जानते, लेकिन लास्ट जन्म में दादा लेखराज, बहुत बड़े व्यापारी, हीरो के। तो कितना बाबा चुनकर उनको व्यापार भी दिए, हीरो की पार्क ही बनाया उनको। हीरा आत्मा, हीरा टाइम, ये जो युग है वो भी हीरा डायमंड एज, और बनना भी हीरा है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका ये अंतिम जन्म ब्रह्मा के 84 जन्म कहानी तुम जानते हो। अब फिर से ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए। ब्रह्मा जो साकार में था, अब अव्यक्त लोक में है, जिसका गायन है। सूक्ष्म लोक से ब्रह्मा का गायन है कि सृष्टि की रचना की है। और साकार में कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि वो साकार में किए। तो वो भी पूरा का हो गया। तो मुझे आना भी इसमें ही होता है, जिसने पूरे 84 जन्म दिए हैं। उन तो सबसे पहले वही जन्म लेते हैं, इसलिए सबसे पहले उनका ही जन्म पूरा होता है। इसलिए बाबा भी उसी में आता है। वो भी ड्रामा, एक तो ड्रामा में फिक्स है, और सबसे पहले 84 जन्म वही पूरा करते हैं। तो उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं ही तुमको बताता हूँ। जैसे वो नहीं जानते थे, ऐसे हम भी नहीं जानते हैं कि मैं हम भी क्या क्या बने। पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो उनको बनाने वाले बाप है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। लेकिन सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, और ये है झूठखंड। सब कुछ झूठ है इसमें। भारत सचखंड था जब इसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई कहते हैं, कोई मरते तो कहते हैं स्वर्गवासी है, सबको लगता है आकाश में कोई जगह है जहाँ स्वर्ग है, क्योंकि टीवी में पिक्चराइज करते करते ऐसे ही दिखा दिया कि इंद्र सभा आकाश में कहीं है, जहाँ से इंद्र सब कुछ ऊपर आकाश से देखते हैं, नारद देखते हैं नीचे फूल बरसाते हैं। तो बाप समझाते तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में जो भी शास्त्र आदि बने वो सब भक्ति मार्ग से हैं। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह है भक्ति मार्ग। अगर हम कभी कष्ट में आ रहे, हम कह रहे हे भगवान, तो ये भक्ति मार्ग हो गया। लेकिन यहाँ तो बाबा ने कष्ट के लिए खुद ही सारी शक्तियां दे दी, यूज करो। उस समय क्या सोचना है, स्थिति में स्थित रहना। मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा से किरणें मुझ में आके सारे विघ्न समाप्त कर रही है। ऐसा ऐसा दया वाला पात्र बाबा हमको नहीं बनाया, अपना बच्चा बनाया है कि सारी प्रॉब्लम को हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बाबा बनाया है। अपने बच्चे को भगवान, कोई भी अपने बच्चे को बकरी नहीं बनाना चाहता है। चाहता है उसको ऐसा बना दे कि कोई भी प्रॉब्लम हो डट के सामना कर सके और जीत सके। हमको बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दे दी है। प्यारा बाबा। तो हे भगवान भी नहीं कहना है। तो ये भी भक्ति मार्ग, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते, तुम कितने समझदार थे, अब कितने बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। जो उपयोगी होगा ना उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत आ जाएंगे इसमें। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब छोड़ दिया, गुरु भी बहुत किए, 10 10 उनके गुरु थे। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारे जितने गुरु गुसाई हैं वो भक्ति मार्ग के हैं, वो भक्ति सिखाते हैं। अब ये ज्ञान मार्ग के एक ही गुरु हैं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बाकी सब है मनुष्य मत, यह ईश्वरीय मत। जो श्रीमत पर चलता है वही सतयुग का श्री और त्रेता का श्री बनता है। चाहे श्री नारायण बने या श्री राम बने, उसके बाद कोई श्री नहीं रह जाता, क्योंकि फिर सब आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी के में भी बीच में डालते हैं, माला के ऊपर फूल होता है, फिर मेरो नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव आदि देवी, यह संगम युग ही सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते, लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है।
सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, वह झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। ये भी श्रीमत मिल रही है ना, श्रीमत को पालन करना है, बेहद का वैराग्य धारण करना है। तो वो तो सिर्फ घर बार छोड़कर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, ये भी ड्रामा में है। क्यों का सवाल नहीं होता है, ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धन वाले हैं उस स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले डीटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डीटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती है तो गर्व नहीं है, छोटा बच्चा तो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्व से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया है, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजा ही चलते हैं। बौद्धियों का भी राज्य है, बाप समझाते हैं। यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, फिर वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा का है कि ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है, तो उनकी महिमा तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस धर्म स्थापन करते हैं, आपके नीचे गिरते हैं। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। जो भी कुछ होता है भक्ति काल में, द्वापर से लेकर कलयुग, वो गिरने के लिए होता है। अभी जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उठने के लिए, ऊपर आने के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीरों के नाम है। यह है ही परमात्मा। भगवान का शरीर नहीं तो उनका कोई और नाम नहीं, शिव है बस। परमात्मा यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब बाई प्लॉट। तो 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते ही रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं पाते। सत्यों में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सत्युग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। देवताएं वहाँ खारी जमीन पे नहीं रहते, वहाँ मीठी मीठी नदियां थी, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं, ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो और नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धर्म धन खर्च करते हो, फिर आ जाए भी तुम ही लेते हो। बाप कहते ही है, मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किसी तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही
पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आड़ी नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा, कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाबा कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बहुत गुह्य बात है, आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एपक यानी युग। भगवान इस समय इस रथ में आते हैं। उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखाया है जिसमें कृष्ण बैठा है। अब यहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद का बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं। यह भी आदि अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। पाप बतलाते हैं ड्रामा 5,000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में 2500 वर्ष में बाकी सब धर्म। तुम जानते हो सत्युग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की रजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि जैसे लगता है जैसे हमको कोई ऐसे अंदर से प्रेरणा आ रही है, कोई हमको बोल रहा है कि बनाओ। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद का वैरागी बन जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना व सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उन सॉरी हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद का वैरागीपन जो कुछ अब तक भक्ति मार्ग में पढ़ा सुना है सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत में स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जिसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा का हर पाठधारी का एक्यूरेट पाथ है। इस गुह्य रहस्य को समझकर चलना है। वरदान। देखिए बाबा का वरदानी है अपने मस्तक के ऊपर। बाबा और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्ति आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को इस श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्व शक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है।
देह और देह के साथ पुराने संस्कार, स्वभाव और कमजोरियों से न्यारा बनना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणगान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को व्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकट जरा भी व्यर्थ न जाए। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो जो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। दुनिया के दुख दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। माँ समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुशनसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसकी गलती चित पर ना हो। चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त पुरुषार्थ गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।